गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं एंड वो क्या काजेज हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो लिवर है वो स्ट्रगल कर रहा है या लिवर की जो हेल्थ है वो स्ट्रगलिंग फेज में है या लिवर परेशानी में है। आज लिवर की जो स्ट्रगलिंग फेज है उसके क्या रिस्क फैक्टर हैं एंड उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा रिस्क फैक्टर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो इंडिकेट करते हैं कि आपके लिवर की जो हेल्थ है वास्तव में वो स्ट्रगल कर रही है। कुछ फैक्ट्स हैं, उनको समझने की जरूरत है। लिवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये वास्तव में एक फुटबॉल के बराबर होता है और ये हमारा रिब केज है, इसके नीचे इसके अंदर सिचुएटेड होता है। ये प्रोटेक्टेड रहता है रिब केज के अंदर। इसे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने की जिम्मेदारी दी है नेचर ने, इन द सेंस कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी लिवर की है, उसको प्रोसेस करने की जिम्मेदारी लिवर की है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्लियर करके बाहर करने की जिम्मेदारी है, वो भी लिवर की है। ये बात सही है कि लिवर को जो बीमारियां मिलती हैं वो बहुत तरीके से मिल सकती हैं। कुछ बीमारियां मिलती हैं लिवर को या परेशानियां मिलती हैं वो वास्तव में इनहेरिटेड होती हैं, इसका मतलब आनुवंशिक होती हैं या जेनेटिकली मिलती हैं। कुछ ऐसी हैं जो बाहर से मिलती हैं, इन द सेंस जैसे कुछ कीटाणु हैं जिन्हें वायरसेस कहते हैं, वो लिवर को परेशान कर सकते हैं। ज्यादा अल्कोहल अगर अमाउंट में यूज की जाती है तो वो लिवर को परेशान कर सकती है। ऐसे ही अगर ओबेसिटी है, बॉडी वेट ज्यादा है या कि आपका बीएमआई ज्यादा है तो लिवर परेशानी में आ सकता है। ऐसे ही ऐसा माना जाता है कि अगर लिवर डैमेज हो रहा है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक सीक्वेंस है जो ये फॉलो करेगा, इन द सेंस कि अगर डैमेज की प्रक्रिया आएगी तो पहले इन्फ्लेमेशन होगा, फिर फाइब्रोसिस होगी, फिर स्कारिंग होगी और अल्टीमेटली सिरोसिस लिवर डेवलप हो जाएगी। अगर लिवर सिरोसिस डेवलप हुई तो ये लिवर फेलियर की तरफ ले जाएगी एंड लिवर फेलियर पोटेंशियली ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो ये बात सही है कि अगर अर्ली ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट किया जाए, इन सब प्रॉब्लम्स को पहचाना जाए तो लिवर की हेल्थ है उसको रिगेन किया जा सकता है, इन समस्याओं से बचा जा सकता है। सबसे पहले उन रिस्क फैक्टर्स को देखने की जरूरत है जो लिवर को परेशानी में डालते हैं। उन रिस्क फैक्टर्स को आप ध्यान से देखें। अगर अल्कोहल का यूज हैवी है, रेगुलर है, तो यह वास्तव में लिवर को परेशानी में डालेगा। अगर ओबेसिटी है, बीएमआई ज्यादा है और बीएमआई 30 से ऊपर है जो वास्तव में ओबीस की कैटेगरी में आता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फैटी लिवर डेवलप होगा, नेस्ट डेवलप होगा एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है एंड अनकंट्रोल्ड है एंड साथ में अगर ओबेसिटी भी है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लिवर है वो डैमेज होगा। ऐसे ही आपको अगर हैबिट है टेटूज बनवाने की, बॉडी पियर्सिंग कराने की एंड आप एडिक्वेट प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, आप स्टरलाइजेशन, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप इस रिस्क में खड़े हो जाते हैं कि कहीं आपकी बॉडी में कोई हेपेटाइटिस सी या उस तरह के वायरस तो नहीं पहुंच जाएंगे जो आपके लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही अगर आपको इंट्रावीनस या इंजेक्टेबल ड्रग्स लेने की आदत है, नीडल्स शेयर करने की आदत है या अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस लाइक रेजर यूज करने की आदत है, तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको हेपेटाइटिस सी, एचआईवी जैसे इंफेक्शंस देने की ताकत रखती हैं एंड आपका जो लिवर है वो डैमेज होने का एक रिस्क है वो हमेशा बढ़ता है। ऐसे ही अगर आपने 1992 के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया है, ध्यान से देखिए, अगर आपने 1992 के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया है तो यह रिस्क हमेशा रहता है कि कहीं आपको हेपेटाइटिस सी तो नहीं मिल गया है, क्योंकि 1992 के बाद ही हेपेटाइटिस सी के ब्लड टेस्ट चालू हुए होना। तो अगर इससे पहले का ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने ब्लड में हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराएं। ऐसे ही जो ब्लड के दूसरे कंपोनेंट्स हैं अगर उसमें एक्सपोजर है आपका तो भी आपका जो लिवर है वो प्रॉब्लम में जाने की ताकत रखता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज वन ऑफ द रीजन जिसके चलते लिवर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। ऐसे ही आपको अगर एक्सपोजर है कुछ केमिकल्स का, कुछ टॉक्सिन्स का जो अल्टीमेटली लिवर में जाते हैं, इन उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही अगर आप फैमिली हिस्ट्री है लिवर डिजीज, आपके पेरेंट्स में से किसी को जो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक विल्सन्स डिजीज या हीमोक्रोमेटोसिस या इस तरह की जो बीमारियां हैं जो जेनेटिक कैटेगरी में आती हैं वो आपकी फैमिली में हैं, तो वास्तव में आपको रिस्क खड़ा हो जाता है कि कहीं आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नो, अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम्स आएंगे, उसके साइंस आएंगे। आप अगर उन पर ध्यान नहीं देंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लिवर डिजीज है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। अगर लिवर डिजीज एस्टेब्लिश होगी तो वास्तव में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने का जो डर है वो हमेशा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ध्यान से देखें आप।
जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दे आर वेरिएबल। ये इस पर डिपेंड करते हैं कि जो लिवर में जो भी प्रॉब्लम आई, व्हाट वाज द कॉजेटिव एजेंट, या उसका कारण क्या था। जो कॉम्प्लिकेशंस है वो दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन, जो डिजीज प्रोसेस है वो एक्यूट फेज में आ सकती है। जो एक्यूट फेज में आती है कॉमनली हम उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है वो कई तरह की हो सकती है, बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन जो मेनली हमारे सामने आती है वो तीन तरह की है। नंबर वन, द मोस्ट कॉमन इज द वायरल हेपेटाइटिस, जो वायरसेस के चलते होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि ये हेपेटाइटिस ए के चलते हो सकती है, ए बी के चलते हो सकती है, सी के चलते हो सकती है, ई के चलते हो सकती है। ऐसे ही टॉक्सिक हेपेटाइटिस जो वास्तव में कुछ मेडिसिन के चलते हो सकती है, पर्टिकुलरली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स या पर्टिकुलरली दी एंटी कैंसर ड्रग्स, या बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जिनके चलते हो सकती है। नंबर तीन पर द मोस्ट कॉमन इज द अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो ओवर इंडल्जेंस इनटू अल्कोहल के चलते होती है, जिसमें लिवर डैमेज होने लगता है। नाउ अगर एक्यूट फेज की प्रॉब्लम है जिसके चलते लिवर डैमेज हुआ, तो आपको क्या सिम्टम्स आएंगे या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आपको जॉन्डिस होगी तो वो काफी डीप हो जाएगी, आपको डीप जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी, आपकी आंखें एकदम पीली हो जाएंगी, आपको कोएगुलोपैथी डेवलप हो जाएगी इन द सेंस कि आपको जो ब्लड की क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो मसूड़े से खून आने का डर रहेगा, नाक में से खून आने का डर रहेगा, थोड़ी सी भी चोट लगी तो नील पड़ जाएंगे, आपको लैट्रिन में ब्लड आने का डर रहेगा। आपको अगर अमोनिया बढ़ती है तो लीवर फेलियर का डर बढ़ता चला जाएगा, और अगर अमोनिया ज्यादा बढ़ती है तो वास्तव में अनकॉन्शियसनेस या लिवर कोमा होने का, या जिसे हेपेटिक कोमा कहते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही कभी कभी लिवर के अलावा लिवर में जो डक्ट्स होती हैं छोटी छोटी, जिसे बाइल डक्ट की ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, कोलिंजियोल्स कहते हैं, उनमें कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है तो चोक होने लगती हैं। वो चोक होने लगती हैं तो पूरी बॉडी में जॉन्डिस के अलावा बहुत खुजली पैदा हो जाती है या इचिंग पैदा हो जाती है। इसे कहते हैं कोलिस्टेसिस। जो कोलिस्टेसिस है ये भी एक्यूट इंसल्ट का एक कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर हम एक्यूट फेज के कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान से देखें तो दे वुड बी डीप जॉन्डिस, कोएगुलोपैथी या ब्लड क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज, लिवर फेलियर लीडिंग टू हेपेटिक कोमा एंड कोलिस्टेसिस। ये वास्तव में कॉम्प्लिकेशंस जो एक्यूट फेज में आते हैं। नाउ जहां तक क्रोनिसिटी का सवाल है, अगर जो लिवर में जो डैमेज है वो क्रॉनिक हुआ, ऑनगोइंग हुआ एंड लिवर ज्यादा डैमेज हो गया, तो द प्रोसेस इज सेम। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होता है, फिर फाइब्रोसिस होती है, फिर स्कारिंग होती है, और स्कारिंग के चलते आपको सिरोसिस लिवर डेवलप हो जाती है। अगर सिरोसिस लिवर एक बार डेवलप हुई तो वास्तव में इसको इररिवर्सिबल सिचुएशन माना जाता है। अगर जो ना ये इररिवर्सिबल सिचुएशन है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंस ऐसा मानती है कि आपको लिवर फेलियर होने की संभावना बढ़ती है। अगर लिवर फेलियर होने की संभावना बढ़ती है और सिरोसिस लंबे समय तक परसिस्ट करती है तो और ऑनगोइंग कॉम्प्लिकेशंस का डर रहता है। ऐसा माना जाता है कि इन सब सेट ऑफ पेशेंट्स जिन्हें सिरोसिस लिवर डेवलप हुई ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो लिवर कैंसर है उसका रिस्क हमेशा बढ़ जाता है। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्रॉनिक लिवर डिजीज के, वो भी आपके सामने कभी भी आके खड़े हो सकते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको भी आपको पहचानने की जरूरत है। जो क्रॉनिक लिवर डिजीज है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उनमें भी यही है कि आपको जॉन्डिस काफी डीप हो सकती है, आपको अचानक से पेट में पानी भर सकता है जिससे पेट आपका बड़ा हो सकता है, आपको अचानक से खून की उल्टी हो सकती है जिसे हेमेटोमेसिस कहते हैं, या आपको ब्लैक लेट्रिन हो सकती है जिसे मेलिना कह सकते हैं या कहते हैं, या आपको कभी अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी जिसे हेपेटिक एन्केफेलोपैथी या हेपेटिक कोमा कहा जाता है। कभी कभी अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो लिवर के अलावा इसमें किडनी चपेट में आ जाती है जिसे कहते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम, जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो जहां तक कॉम्प्लिकेशंस का सवाल है, कॉम्प्लिकेशंस आपको दोनों फेज में दिख सकते हैं। आपको एक्यूट फेज में दिख सकते हैं, आपको क्रॉनिक फेज में दिख सकते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वास्तव में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। जहां तक रिस्क फैक्टर्स का सवाल है उनको आपको देखने और पहचानने की जरूरत है। अगर आप रिस्क फैक्टर्स को ठीक से समझेंगे, उनको पहचानेंगे, उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो आप एक्यूट या क्रॉनिक लिवर डिजीज में नहीं फंसेंगे। अगर आप एक्यूट या क्रॉनिक लिवर डिजीज में नहीं लैंड करेंगे तो आप वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड फेज में नहीं जाएंगे, और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड फेज में नहीं जाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो सुरक्षित रहेगी। अगर आप समझते हैं कि जो स्ट्रगलिंग लिवर है या लिवर की जो प्रॉब्लम है उनके रिस्क फैक्टर्स और उनके कॉम्प्लिकेशंस, इनको दोनों को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा from Guest to Liver Hospital, Swaroopnagar, Kanpur. Thank you very much.